सबसे पहले तो हमें एक बात समझनी चाहिए कि हमारी सेवाएं कभी भी पद के अधीन नहीं होनी चाहिए। पद हो ना हो, मेंबर हो ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है इन बातों से। हिंदू एकता पर हमें बल देना चाहिए। श्री शिव मंदिर सनातन धर्म सभा के जो चुनाव हैं बिल्कुल अगले संडे के लिए अब निर्धारित हो चुके हैं, और मेरे साथ आज मंदिर एवं समाज समर्पित टीम के जो प्रधान हैं संजय जी आज मेरे साथ हैं। आइए बातचीत करते हैं उनसे। संजय जी, सबसे पहले तो दिल्ली 19 को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। पहले तो बहुत बहुत आपका, आपने समय निकाला, मुझे इस योग्य समझा, तो उसके लिए मैं भी आपकी और आपकी टीम का धन्यवाद करता हूँ। देखिए संजय जी की यही एक ख़ास बात है, अभी तक जितने भी क्षेत्र के जो निवासी थे, हमने संजय को जब देखा तो मंदिर के अंदर कार्य करते हुए देखा था, और किसी भी अन्य संस्था में हमने अभी तक संजय को किसी चुनाव में या कहीं पर भी चुनाव लड़ते हुए या किसी पद के लिए बात करते हुए नहीं सुना है। और इस बार जैसा कि संजय जी अब बताएंगे कि संजय जी इस बार आपको चुनाव लड़ने की आवश्यकता कैसे पड़ गई इस मंदिर के चुनाव लड़ना शायद अब समय की मांग हो गई, क्योंकि मंदिर में राजनीति बहुत ज़्यादा आ गई है। और हम लोग तो पिछले 35 सालों से आप लोग देख ही रहे हैं कि सिवाय सेवा के और कुछ हमने किया ही नहीं। जब हमारे आदरणीय श्री प्रेमचंद बंसल जी प्रधान थे, उसी समय से ही मैं जो है निस्वार्थ भाव से सेवा करता आ रहा हूँ। सबका स्नेह प्यार भी मुझे मिला है, चाहे मंगला जी हो, चाहे खरकिया जी रहे हो, फिर ईश्वर जी भी आए। ईश्वर जी ने भी देखा कि मैं उनके साथ कैसे काम कर सकता हूँ। फिर प्रेमचंद जी भी आए। तो हमने तो निस्वार्थ सेवा ही सीखी है जी, यही हमारे संस्कार रहे हैं। अब राजनीति आरंभ हो गई है मंदिर में, और मैं इसको जड़ से ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मंदिर में सिर्फ भक्ति भाव का माहौल हो, हमारे हिंदू समाज की एकता की बात हो, हिंदू समाज को जागृत करने की बात हो, हिंदू त्योहारों को और अधिक भव्यता से मनाया जाए। खींचतान का माहौल हम ख़त्म करना चाहते हैं यहाँ पे। और फिर कुछ अभी उम्र भी हो गई, तो लोगों ने कहा कि अब आपकी उम्र भी हो गई है, हम चाहते हैं कि भविष्य को देखते हुए कि अब आपको आगे आना चाहिए। क्योंकि अभी तक आप मंदिर के विकास कार्यों में, वैसे तो आपको पूरी एक नॉलेज है, काफ़ी लंबे अरसे से आप काम कर रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब क्या इन सभी कार्यों में जो प्रधान के कार्य हैं आपने तो काफ़ी अच्छे से समझे हैं, सभी प्रधानों के अंडर आपने काम किया है, तो आप खुद एक कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं, मतलब किस तरह से लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि आप उनकी जो अगर आपको वोट देते हैं तो किस तरह मंदिर में आप उनके सक्षम होंगे उनके वोट को आगे मतलब विकास कार्य में बदलने में? देखिए, मंदिर में बड़ी कृपा है भगवान की, कोई फंड्स की कमी हमारे पास है नहीं। फिर भी कोई बड़ी योजना बनती है, जैसा हम एक बड़ी योजना पे हम लोग काम कर रहे हैं कि हम इस स्कूल को चाहते हैं 12वीं क्लास तक हो जाए। बच्चों को शिक्षा भी मिलनी चाहिए, अगर धर्म के साथ साथ शिक्षा का भी अगर हम लोग प्रचार कर सकें, प्रसार कर सकें, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और फंड्स की कोई हमारे यहाँ एक से एक दान करता है, कोई ऐसा कोई मैं नहीं समझता कोई फंड्स को लेके कोई प्रॉब्लम हमें हमारे यहाँ नहीं। कुछ नया आपने अभी तक जैसे प्रधान के रूप में कुछ नया आपके मन में हो कुछ करने की जो लालसा, उसके बारे में? देखो, मन में लालसा की तो ये बात है जी, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि मन में लोगों में यहाँ सेवा हो, जागृत करो। सेवा भाव जब जागृत होगा, जब हम लोग स्वच्छ होंगे तो काम भी फिर स्वच्छ होंगे। ठीक है जी। दूसरा, एक मैं बहुत सी महिलाएं हमारे रोज़ मंदिर आती हैं, पर उनका कोई मंदिर में हम लोगों ने कभी आज तक उनका योगदान नहीं लिया। हम घर की साज सजावट करवाते हैं और महिलाएं उसमें ज़्यादा एक्सपर्ट होती हैं, तो हम इस बात को क्यों नहीं समझे आज तक। हम मंदिर को और अधिक और भव्य बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए महिलाओं की मदद ले सकते हैं, और बहुत सी महिलाएं तो रोज़ मंदिर आती हैं। तो मेरे तो एक तो ये था कि मैं एक कुछ महिलाओं की जो महिलाएं रोज़ मंदिर आती हैं उनकी कमेटी बनाऊं, वो सफाई का ध्यान रखेंगी, साज सजावट पे ध्यान देंगी। वो मंदिर की मेंबर हो या ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सेवादार होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर मंदिर में सेवा करता है, उसके भाव मंदिर के प्रति सच्चा है, तो वो मेरे लिए हमेशा आदरणीय था, है और रहेगा। ये बहुत अच्छा प्रयास है जो आपने बात की। अभी तक किसी मेरे ख्याल से कुछ और इसके अलावा जो आप कहना चाहते हो कि एक तो महिलाओं के लिए हो गया, कुछ और बुजुर्गों और बच्चों के लिए आपके मन में कुछ नया कुछ करने के लिए? तो बुजुर्गों और बच्चों के लिए तो ये है कि हम कुछ ऐसे कार्यक्रम यहाँ करना चाहेंगे कि जिससे बच्चों का भी हमारे धर्म के प्रति आकर्षण बढ़े। उसके लिए कुछ हम हो सकता है हम क्लासेस लगाएं, बच्चों की छुट्टियां होती हैं उनमें कुछ क्लासेस आयोजन हो सकता है, जिनमें बच्चों को गायत्री मंत्र वगैरह या और हमारे मंत्र वगैरह और हमारी जो शिक्षाएं हैं उसके विषय में ज्ञान दिया जा सके।
ऐसे भी काम करेंगे। और बुज़ुर्गों को तो जो सहूलियत चाहिए होती है और थोड़ी बहुत वो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, जो मेन है। अब जैसे अभी पीछे पता लगा कि हमारे कुछ भक्तजन चाहते हैं कि यहाँ भगवान जगन्नाथ परिवार समेत विराजमान हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा विचार है। देखा था हमने आपको स्कूटरों पे और सब जगह भागते हुए इसकी तैयारियां करते हुए पूरे इलाके में आप नज़र आ रहे थे। काफ़ी अच्छा प्रयास था और पसंद भी किया काफ़ी लोगों ने। तो मेरा तो यही प्रयास रहेगा कि भगवान जगन्नाथ हमारे यहाँ परिवार समेत स्थापित हो। बड़ा सौभाग्य होगा हमारा अगर ऐसा हो जाए। इसके लिए हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे और भगवान ने चाहा तो जल्दी कर देंगे। उसके अलावा भी और भी देखेंगे। देखो, सबसे पहले बड़ी बात है, सब भाइयों को बिठाएंगे, सब भाई बैठेंगे, कौन हारा कौन जीता ये कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है किसके अंदर सेवा का भाव है। अगर कोई दूसरी टीम की तरफ का भी है, अगर हार भी जाता है या कोई रह भी जाता है, हमें कोई मतलब नहीं। अगर सेवा का भाव है, वो हमारे साथ है, हमारा भाई है। सबसे पहले तो हमें एक बात समझनी चाहिए कि हमारी सेवाएं कभी भी पद के अधीन नहीं होनी चाहिए। पद हो ना हो, मेंबर हो ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है इन बातों से। हमें हमारा भाव सेवा का होना चाहिए, धर्म का प्रचार होना चाहिए, हिंदुत्व का प्रचार होना चाहिए, हिंदू एकता पर हमें बल देना चाहिए। बस जो ये सब चीज़ें करेगा वो तो वैसे ही आदरणीय हो जाएगा। हम भी ऐसे ही आदरणीय हो गए। और हमको मैं कोई नेता नहीं हूँ। आज तक मैंने कभी किसी पार्टी के लिए ना मैं कभी गया, ना मैंने कभी किसी के लिए कुछ किया। मैंने तो जो कुछ किया है अपनी ज़िंदगी में आज तक 50 साल की ज़िंदगी में, या तो मंदिर के लिए किया है या फिर मैं व्यापारी हूँ, सिर्फ अपना व्यापार किया है। और मैंने कभी कुछ नहीं किया, ना मैं किसी संस्था में रहा, ना मैं कभी चुनाव लड़ा, ना मैं किसी संस्था में जाता हूँ। हालांकि मैं बहुत सी संस्थाओं में ट्रस्टी हूँ, लेकिन वो तो फिर वही वाली बात है जी, जो अब कोई धर्म का काम होता है, अच्छा काम होता है, उन्हें चंदे की जरूरत होती है, हम दे देते हैं, वो हमें ट्रस्टी बना देते हैं। पर मैं गया कभी कहीं भी नहीं। संजय जी, मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगा कि दो तरफ की बातें हैं। अगर आपकी टीम रहती है और कुछ उधर की टीम जीतती है, उस दिशा में, क्योंकि आप 30-35 साल से थे, तो क्या आपके मंदिर से जुड़ाव में कुछ कमी आएगी कुछ? क्योंकि आप तो 30-35 साल हो गए, तो एक आप मेरे ख्याल से रुचि भी आपकी मंदिर के अंदर है, तो क्या उस रुचि के अंदर कोई कमी तो नहीं है दिखाई देगी? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत बढ़िया सवाल किया। कुछ नहीं है ऐसा ना। मैं बता दूं कि हम लोग अपने लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जो लोग अपने लिए लड़ते हैं उन्हें दुख होता है कोई चीज़ खोने का। हम अपने लिए लड़ रहे हैं, हम मंदिर के समाज के कल्याण के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर लोग, भगवान अगर ऐसे कहते कि आप अभी इस योग्य नहीं हो, कोई बात नहीं। क्योंकि वोटों में 5-10 वोटों का ही अंतर आने वाला है, कोई ज़्यादा तो आने वाला नहीं है। कोई बात नहीं, सब समाज का और मिले जुले लोग ही हैं, सब इस तरह से है। अगर किसी को भाई को 5 वोट कम मिल गए या किसी भाई को 5 वोट ज़्यादा मिल गए, ये थोड़ी ना कि कम वाला ख़राब हो गया। सब बराबर हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। हमारी सेवा, मैंने आपको देखो पहले भी स्पष्ट किया है कि मेरी सेवाएं कभी भी पद के अधीन नहीं रही हैं, ना थी, ना है, ना होंगी। मैं तो जैसे सेवा कर रहा हूँ वैसे सेवा करता रहूँगा। मैं प्रधान बन गया तो भी वैसे सेवा करता रहूँगा, नहीं बना। और एक और सवाल, जो अब तक 3 सालों में कमी रही मंदिर में, आप आश्वस्त कराएंगे लोगों के कि इस बार सिर्फ विकास में होगा और टीम को पूरा साथ लेके चलने का जो खींचातानी चलती आ रही थी वो सब दूर हो जाएंगी, और बुजुर्गों और जो हमारे जो बाकी क्षेत्र के अन्य निवासी हैं जो हैं, उनका सम्मान आप बढ़ाओगे? उस दिशा में कुछ आप कहना चाहोगे? मेरे आने का मुख्य जो उद्देश्य है वो यही है कि मैं, लोगों को विश्वास है कि मेरे आने से ये सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मतलब शुरुआत ही मेरे आने की इसी बात से हुई है कि मेरे आने से सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जो भी लोग आपस में मन मुटाव करते हैं वो लगभग सभी लोग मेरे पक्ष में हैं। इसलिए मुझे भी विश्वास है कि शायद ऐसा हो जाएगा। बाकी साथ तो देखो, मैं वैसे भी सबको लेके चलता हूँ हमेशा मंदिर में, इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। ये तो सबको, मंदिर में आने वाला हर शख्स जानता है कि मेरा मन और नियत मंदिर के प्रति कितनी साफ पाक रही है, तो सभी को पता है, इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। आपके हिसाब से, जैसे मोहन जी ने भी हमें फ्रेंडली चुनाव है, बाकी सब, अगर आपकी टीम में भी आपकी टीम आती है और 2-3 उधर से जो लोग आते हैं, आप उनको पूरा ऐसे फिर मिलजुल के ही काम होगा, कुछ ऐसा भेदभाव नहीं रहेगा मतलब किसी तरह का? देखिए, यहाँ से आए, वहाँ से आए, कहाँ से आए, मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरे लिए मायने सिर्फ एक बात रखती है कि मंदिर के प्रति सेवा का भाव किस व्यक्ति के अंदर है। और ये परमात्मा ने मुझे कुछ ऐसी शक्ति दे रखी है, मैं भांप लेता हूँ कि किस आदमी के अंदर मंदिर के प्रति कितना सच्चा भाव है। ये कुछ है मेरे अंदर, शक्ति ऐसी है। तो और जिसको मैं भांप लेता हूँ, जिसकी श्रद्धा मंदिर के प्रति सच्ची है, मैं उसको खुद नहीं छोड़ता। जैसे मैंने ईश्वर जी को देखा, ईश्वर जी के अंदर गजब की इच्छा शक्ति थी मंदिर के प्रति।
मैं बड़ा उनसे प्रभावित हुआ जब जिस तरह से वो जिन्होंने काम शुरू किया और जो उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई, जो श्रद्धा भाव मैंने उनके अंदर देखा, मैं तो कायल हूँ उसका आज भी। मतलब आपने 5-6 प्रधानों के अंडर काम किया, तो जो सीखा आपने, जो चीज़ें सीखी हो, तो उसका अनुभव तो खैर आपने देखा ही है, कुछ खट्टा, कुछ मीठा और कुछ कड़वा, जो भी चीज़ें थी आप उन सबको दूर करके एक नई और युवा भी हो तो कुछ नया कुछ करोगे। तो लास्ट में हम चाहेंगे कि आप, क्योंकि अब वोटों के लिए जा ही रहे हो, तो लोगों से मिल रहे हो, तो पूरे क्षेत्र के लोगों को भी, क्योंकि मंदिर में काफ़ी लोग मेंबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छे प्रधान के रूप में चाहते हैं कि एक अच्छा कैंडिडेट आए, तो उन लोगों को भी और जो मेंबर हैं जो आपको वोट डालेंगे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कोई किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को मैं ठीक लगता हूँ, इस योग्य लगता हूँ, तो आप मेरा समर्थन कीजिए बस। क्योंकि हम देखो कोई वही वाली बात है, हम कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं जो उनकी तरह दबाव डालें या उस तरह की बातें करें। हम तो सेवादार हैं जी। आपको, हमारे सदस्यों को लगता है कि मैं सेवादार हूँ, सेवादार रहूँगा और ईमानदार आदमी हूँ, तो ठीक है, मुझे समर्थन कीजिए। नहीं तो जो आपका आदेश होगा सर माथे है, मुझे कोई किसी तरह से कोई आपत्ति नहीं है इसमें। नहीं, आदेश तो अच्छा ही होगा, लेकिन बस लोग चाहते थे आपसे, क्योंकि रूबरू होना, और काफ़ी लोग कम क्षेत्र के आपको अभी तक सुन पाए हैं, तो शायद इस वीडियो के माध्यम से आपके विचार, आगे भी हम अभी बात करते रहेंगे आपसे और आपके विचार और भी रखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में एक जो अपनी टीम की तरफ से, आप अपनी पूरी टीम की तरफ से अपील करना चाहते? मेरी तो यही है कि देखो जी, अगर दो तो मेरी पूरी टीम को वोट दीजिए, क्योंकि जिन लोगों के साथ मेरा बेहतर आपस में समन्वय है, अगर वही लोग रहे तो मेरे लिए अच्छा है, नहीं तो बाकी तो मेरे सब भाई हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मेरी पूरी टीम आ जाएगी तो मुझे इजी हो जाएगा। तो मैं तो चाहता हूँ मेरी पूरी टीम को आप वोट दीजिए। और मेरा चुनाव चिन्ह जो है वो कुर्सी है, और मैंने कोई राजनीति नहीं करी इसमें। 11 पद थे, 11 ही आदमी खड़े करें अपने, ये भी नहीं कि मैंने। और सबसे बड़ी बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये 11 के 11 आदमी रोज़ मंदिर आते हैं, और बस फ़र्क इतना है कि कोई आधा घंटा मंदिर होता है, कोई 2 घंटे मंदिर होता है, कोई 1.5 घंटा मंदिर होता है। मंदिर ये सारे आते हैं और रोज़ आते हैं, इसलिए मैंने इन्हीं लोगों को टीम में लिया है, क्योंकि जो आदमी रोज़ मंदिर आने वाला होता है उसको मंदिर की समस्याओं का बेहतर पता होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समाज समर्पित टीम बताया, तो मेरे ख्याल से जो आपने लास्ट में कहा मंदिर समर्पित टीम है आपकी, जितने कार्य जो आपकी टीम से खड़े हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपकी टीम विजयी होकर आए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। दिल्ली 19 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।